Hello friends, welcome to our channel Decoding Investments, where we discuss how the market behaved and what's the outlook. So let us start. Over the past 2 days, there have been a lot of announcement. Before we start discussing about the market, I thought that it's important that we all share this information. पहला यह है कि एक सरकार ने जीएसटी कट का अनाउंसमेंट किया है. दूसरी बात यह है कि S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है वो BBB नेगेटिव से BBB कर दिया है, दैट इज़ स्टेबल. और ये जब इम्प्रूवमेंट या अपग्रेड होता है तो एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी है जिसको बाहर से पैसे दे हैव टू रेज मनी, जहाँ से उनको बॉन्ड या फिर कोई डेट लेना है, तो उनको कम इंटरेस्ट देना होता है. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि डोमेस्टिक स्टेबिलिटी काफ़ी है इकोनॉमी में और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कहीं नहीं गई है. तो ओवरऑल इट डज इम्पैक्ट द बिग कंपनीज हु वांट्स टू रेज मनी फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा न्यूज़ है which might have an impacting effect on the market. सेकंड एक और बात है जहाँ पे हमने वो देखा कि एक मिस्टर ट्रंप और पुतिन की मीटिंग थी अलास्का में. हुआ तो कुछ नहीं एज एक्सपेक्टेड, आई मीन देयर वाज नथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दैट मीटिंग. पर उसका एक सेंटिमेंट, जैसे आपका डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी हमारा जो भी डेलीगेशन इंडिया में आना था वो अभी नहीं आएगा, दे हैव बीन पोस्टपोन्ड और समथिंग लाइक दिस. और हमारे ऊपर ही 25% GST 25% जो टैक्स टैरिफ रेट है वो किक इन हो जाएगा, और उसके बाद 25% शायद एडिशनल किकिंग भी हो जाए, पेनल्टी. ठीक है, सो विद दिस बैकड्रॉप लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द मार्केट. राइट नाउ थर्सडे को क्या हुआ? थर्सडे को ये हुआ कि अच्छा, ये कैंडल के बारे में पहले बात कर लेते हैं. देखिए, ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल इज़ अ सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड हैमर. इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या है? साइकोलॉजी ये कहती है कि ये मार्केट यहाँ तक गया, लेकिन सेलर्स ने इसको फिर से वहाँ से बेचना शुरू किया. करते करते दे केम हियर बट दे कुड नॉट पुश इट एनी फर्दर. वो उससे ज़्यादा नीचे नहीं लेके जा पाए. वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि थर्सडे वाज एक्सपायरी एज वेल. थर्सडे को एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स भी काफ़ी कुछ होता है. एक्सक्यूज मी. तो हमें ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख कर के वी विल हैव टू एनालाइज एंड टेक अ कॉल. अब ये कैंडल बना है आपका इन्वर्टेड हैमर. ओवर द वीकेंड 2-3 न्यूज़ भी आई हैं. 2 ऑफ देम आर प्रीटी पॉजिटिव, थर्ड इज़ न्यूट्रल टू नेगेटिव. ठीक है, ये कैंडल आपको क्या बताता है? ये कैंडल हम सबको ये बताता है कि मैं इससे ज़्यादा नीचे जाने को अभी तैयार नहीं हूँ. हमने पिछले हफ्ते एक कॉल भी ली थी जहाँ पे हमने ये कहा था कि निफ्टी इज़ एंटरिंग डिमांड जोन. तो वो कॉल हमारी काफ़ी अच्छी चली है, जहाँ पे हमने देखा कि हाँ, निफ्टी करीबन वहाँ से 300 पॉइंट के ऊपर चला है. ठीक है, तो अब एट दिस मोमेंट व्हाट डू वी फील? अब दिस मोमेंट हमें यही लगता है कि निफ्टी की ट्रेजेक्ट्री ऊपर है. शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट निफ्टी की ट्रेजेक्ट्री ऊपर है, और ये एटलीस्ट दिस शुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ 24,800. अगर वो 24,800 के आसपास हो जाता है और वहाँ पे जाकर के स्टेबलाइज होता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 25,000 तक जा सकता है, एंड वी विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम. ठीक है, वी ऑल्सो शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि FIIs आर 92% शॉर्ट, ओनली 7-8% ही इनका लॉन्ग बचा है. ठीक है, तो अगर ये रिकवरी होती है देन FIIs विल हैव टू अनवाइंड देयर शॉर्ट्स, और वो जब होगा वो काफ़ी फियर्स होगा. दैट विल बी लाइक बहुत ज़बरदस्त ब्लो होगा विच कैन फर्दर टेक निफ्टी टू फर्दर हाइज. ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये लग रहा है कि वी विल हैव टू सी वन स्टेप कि ये पहले 24,700 या 24,800 को रिक्लेम करे. लेट इट रिक्लेम. पहला कल का तो ये है कि पहले खुलते ही एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी जिन्होंने आपका लॉन्ग करके रखा है. ठीक है, एंड देन उसके बाद वो ऊपर जाएगा. फर्स्ट टिक विल बी नेगेटिव एंड फर्स्ट कैंडल, क्योंकि गैप अप खुलने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से, एंड देन वी विल हैव टू सी कि ये और ऊपर जा रहा है कि नहीं. और अगर ऊपर जा रहा है तो क्या ये 24,800 को डिसाइसिवली तोड़ पा रहा है? इनिशियल मोमेंटम विल बी प्रीटी स्ट्रांग. ठीक है, एंड देन वी विल हैव टू सी कि 24,700 तोड़ने के बाद वी विल सी एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी एनालाइज द टेक अवे एंड ऑल कि वहाँ पे 24,700 पे की पोजिशनिंग कैसी है, कॉल राइटर और पुट राइटर की पोजीशनिंग कैसी है. 24,700 तोड़ने के बाद अगर ये स्टेबलाइज होता है, ठीक है, आई मीन टू बी फेयर 24,730 के बाद अगर ये स्टेबलाइज होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि 24,800 भी जा सकता है. ठीक है, तो ये मेरा एक कॉल है.
ठीक है, दिस इज़ व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज, ये मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कल गैप डाउन हो, गैप अप होगा, फिर पहला कैंडल रेड बनेगा एंड देन देयर विल बी बाइंग इमर्जेस फ्रॉम द बॉटम। तो अगर ये नीचे से बाइंग आ गई तब तो इट्स प्रिटी गुड, अदरवाइज देन वी विल सी कि उसके बाद अगर वो बाइंग नहीं आती है, वहीं पे जाकर के स्टेबलाइज करके रह जाता है, देन वी विल हैव टू सी कि ये कैसा चल रहा है। पर मेरा अकॉर्डिंग टू मी माई बिलीव इज कि द बॉस अभी बाइंग आनी चाहिए एंड इन नियर टर्म देखिए, इन नियर टर्म क्या है, इन नियर टर्म मुझे लग रहा है कि शायद निफ्टी 25,000 तक जा सकती है। कब जाएगी वो आपको कैंडल बताएगा, ठीक है। डेवलपमेंट तो ऐसी हो रही है विच कैन टेक निफ्टी टू 25,300, एक्सक्यूज मी। पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कल का मूव क्यों कैसा रहता है, क्योंकि कल का मूव काफ़ी डिसाइसिव होगा। एवरीथिंग पॉजिटिव, लॉट ऑफ पॉजिटिव हैज़ बीन अनाउंस्ड देयर, ठीक है। तो वो पॉजिटिव अगर निफ्टी को इम्पैक्ट करता है पॉजिटिवली और ऊपर लेकर के जाता है, देन इट इज़ अ क्रेडिबल साउंड अप मूव विच कैन बी ट्रस्टेड, नॉट अनलाइक एनी अदर की जहाँ पे पहले गया ऊपर फिर नीचे आ गया। तो मुझे दिस इज़ व्हाट माय व्यू इज़ ऑल अबाउट। अब हम इसकी वीकली कैंडल को भी देख लेते हैं। वीकली कैंडल इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मारुबुजू, बुलिश मारुबुजू, ठीक है, फाइन। इट इज़ गुड दैट इट हैज़ 1 2 3 4 5 6 हफ्ते के डाउनफॉल को इसने इस कैंडल ने अरेस्ट किया है। वी शुड नॉट इग्नोर दिस फैक्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वी शुड नॉट इग्नोर दिस फैक्ट कि ये यहाँ पे आकर के इट हैज़ अरेस्टेड दिस, ठीक है। नाउ ऑन डेली बेसिस हमने डिस्कस कर लिया। सी पॉइंट इज कि आई वुड हैव लव टू कॉल दिस, ये 100% ये इन्वर्टेड हैमर बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर का नीचे का कैंडल जो है ना थोड़ा सा नीचे होता है, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ डोजी, बट लेस ऑफ अ डोजी एंड मोर ऑफ अ इन्वर्टेड हैमर। एंड इन्वर्टेड हैमर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है, ठीक है। लेट्स कम टू आवर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी में जो है इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग टॉप, सॉरी पियर्सिंग बोल सकते हैं हम, इट्स अ पियर्सिंग सॉर्ट ऑफ कैंडल जो इस रेंज के अंदर है। अब मुझे लगता है कि फ्राइडे की एक्टिविटी देखने के बाद कि बैंक निफ्टी शुड एटलीस्ट ट्राई एंड मेक एन अटेम्प्ट टू रिक्लेम 56,000। अगर ये आपका स्पॉट में 55,500 को क्रॉस करके स्टेबलाइज हो जाता है, देन प्रॉब्ली 55,600 एंड देन सॉरी 55,800 एंड देन 56,000, ये हमारा एक कॉल है, ठीक है। अब अगर हम इसके भी वीकली कैंडल को देख लें तो वीकली कैंडल कैसा लगता है? वीकली कैंडल वी आर सीइंग इट इज, हाँ ये भी पियर्सिंग ही है, इट इज ऑल्सो अ पियर्सिंग कैंडल, इट्स ऑल्सो अ पियर्सिंग कैंडल, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द अदर फैक्टर दैट वी लुक इनटू इट। एफआई एक्टिविटी देखते हैं। देखिए एफआई एक्टिविटी जो है थर्सडे को एक्सपायरी थी और फ्राइडे सैटरडे संडे हमारे यहाँ छुट्टी थी, तो कोई बहुत ज़्यादा चांस मिला नहीं होगा कि वो अपनी पोजीशंस को जो बिल्ड करते हैं वो करें, बट फिर भी वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट प्रिलिमिनरी वी कैन। तो एफ ने यहाँ पे कॉल ख़रीदा और पुट बेचा, सो पुट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेचा कंपेयर टू एफ जो कॉल ख़रीदा है। HNI एंड अदर्स ने यहाँ पे कॉल बेचा है और पुट बेचा है, कॉल काफ़ी ज़्यादा बेचा है कंपेयर टू पुट। अब ये क्या है, कॉल यहाँ पे रिटेल्स ने इतने सारे 1.21 लाख कॉल्स खरीदे हैं और 24,000 पुट बेचे हैं, 25,000 मान के चलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि द अमाउंट ऑफ कॉल दैट दे हैव परचेज रिटेलर इज़ फार मोर देन पुट। नेट क्या हो गया? FIIs एंड HNIs I'll call them into mildly bearish और bearish। अगर ये नहीं होता ना, अगर ये कॉल नहीं खरीदा होता तो वो मैं आउटराइटली कह सकता था कि ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, आई मीन देयर आर चांसेस दैट के these two guys are, these two instrument, these two players are short, बट ये माइल्डली बेरिश है। एटलीस्ट आपका ये तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। HNI where I see that around 1.46 lakh calls have been sold and put is around 52,000, ठीक है। तो these two appears to be bearish and this is bullish, ठीक। नाउ ओवरऑल हम जान रहे हैं यहाँ पे FIs are again short 2.56 लाख पुट, वो कॉल पुट खरीद के रखा था लॉन्ग 2.56 लाख पुट, एंड HNIs ने 1.545 लाख कॉल बेचा है, 89,000 के आसपास पुट इनका लॉन्ग है, देन दे इट्स लाइक क्लियर नेगेटिव। ऑन द कॉन्ट्री retail is long call and short put, so this is bullish, out and out bullish. So these two are mildly bearish and this is bullish.
तो हमें कल का पहला टिक का आइडिया लग जाना चाहिए, पहला टिक शुड बी डाउन आफ्टर गैप अप ओपनिंग एंड देन वी विल हैव टू सी हाउ इट गोज। ठीक है, एफ ने फ्यूचर में कोई चेंज नहीं किया है, वी विल हैव टू सी दैट। हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग एट, तो इन्होंने कोई भी बहुत ज़्यादा, दे आई मीन देयर पोजीशन इज स्टेटस को, जो था उन्होंने वही किया है। देयर इज नथिंग हैज़ चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एफ आई। आप ये चार्ट में देखिए, देयर इज नो चेंज, राइट। नाउ लेट अस कम टू डी आई ने अपना थोड़ा सा कम किया है लॉन्ग पोजीशंस, एच एन आईज ने अपने लॉन्ग पोजीशन बढ़ाए हैं, रिटेल्स का फ्लैट है, नथिंग मच। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल फ्यूचर एक्टिविटी दैट दीज प्लेयर्स हैव। कैश एक्टिविटी पे अगर हम देखें तो कैश में फिर उन्होंने बेचा है एंड दे हैव सोल्ड इट टू द ट्यून ऑफ अराउंड 1900 करोर्स, हमें दिख रहा है। अब हम एफ आई डी आई एक्ट, यहाँ पे देखिए एफ आई ने 37 करोड़ अराउंड निफ्टी पे दे आर लॉन्ग, 19 करोड़ बैंक निफ्टी पे लॉन्ग है, और यहाँ पे इन्होंने मिड कैप निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा बेचा है, 65 करोड़। Actually, I wanted to discuss probably in some other video where I'll show you that the valuations in mid cap is like mind boggling. इतने ज़्यादा, लगभग 80% of the mid cap is extremely overvalued. वो मैं आपको दिखाऊंगा कभी whenever next time we have a chance। ठीक है, कैश में एफ ने जैसे मैंने बोला था कि 19,000 के आसपास ये कैश में बेचा है, 1927 करोड़ के आसपास इन्होंने कैश में बेचा है। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द अदर थिंग्स दैट वी ट्रैक and they will be open interest and अच्छा मैं एक और बात कह रहा था, let us discuss these biggies chart। ये जो है ना आपका एच डी एफ सी एंड ऑल, अब एच डी एफ सी में क्या है, इट इज जस्ट रेप्लिकेटिंग इट। एच डी एफ सी इज अ सॉर्ट ऑफ अ पियर्सिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पियर्सिंग। आई सी आई सी आई इज अगेन ओ वाओ बुलिश, या बुलिश मारूबुजू बनाया इसने, बुलिश इनगल्फिंग रादर, it's a bullish engulfing, absolutely fine। Reliance on the other hand is playing around, ये डोजी बनाया है, रेड बॉडी डोजी। अब डोजी का मतलब ये होता है कि इंडिसाइसिवनेस, मुझे पता नहीं कि किधर जाएगा। जब तक ये इस चैनल के अंदर ना आए देन लेट अस बी पॉजिटिव एंड टिल द टाइम इट डजंट कम्स इनसाइड। ठीक है, ओवरऑल तो इंडिकेशन पॉजिटिव है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि तेल के दाम व्हेन वी चेक विल सी दैट इट्स फॉलिंग। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या है कहानी। 21 अगस्त की कहानी हमारे पास ये है कि ओके फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, ये देख रहे हैं आप 141 का प्रीमियम है आपका कॉल का, 141 है प्रीमियम है पुट का। सो वी विल हैव टू सी। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें कि आपका ये ऊपर में इट हैज़ टू क्रॉस अराउंड फर्स्ट, देखिए फर्स्ट जो इसका बेंचमार्क, फर्स्ट जो इसका माइलस्टोन होगा 24,700 होगा। 24,700 तोड़ने के बाद को 24,730 तोड़ने के बाद इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा वहाँ पे। इट हैज़ टू बी देयर, इट हैज़ टू स्टैंड देयर फॉर इट टू गो फर्दर। ठीक है, तभी 24,800 देन वी कैन क्लेम इट। 24,800 अगर गॉन देन फर्दर मूव्स कैन बी एक्सपेक्टेड। अभी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पोजिशंस बहुत कम है, वी कैन सी वाई, बिकॉज 3 दिन हमारे पास छुट्टी थी, तो एफ आई एंड एवरीबडी हैज़ नॉट बिल्ड देयर पोजिशंस प्रीटी स्ट्रांगली। उनको नहीं पता होता है कि 3 दिन छुट्टी है तो कुछ भी हो सकता है, सो दे डोंट यूजुअली डू इट, ऑल द पार्टिसिपेंट डू नॉट डू इट, सो दे वांट टू गो लाइट विदाउट एनी बॉदरेशन। पर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे 24,800 पे, हाँ ठीक है। नीचे पुट की राइटिंग कहाँ सबसे ज़्यादा दिख रही है, पुट की राइटिंग हमें 24,300 के पास दिख रही है, बट दैट नॉट मैसिव, फिर भी ठीक ठाक है। 21.31, 21 लाख, और ये यहाँ पे भी 21 लाख है, 24,200। सो इट्स नथिंग, कोई बहुत बड़ी पोजीशन मार्केट में नहीं बनाई है। सो लेट अस नॉट टेक इट दैट वे, और वी विल सी एज इट कम्स। ठीक है, यूएस आईएनआर अगर हम देखें तो आईएनआर में यह है कि देखिए आईएनआर का उस दिन तो गिरा, ठीक है, फ्राइडे को गिरा आईएनआर इफ़ आई लुक एट इट, लेकिन इट हैज़ टू कम सब्सटेंशियली। जब तक ये आपका 86 85 के लेवल पे ना आए ना, इट इज़ प्रीटी डिफ़िकल्ट टू टेक अ कॉल, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट के साथ भी होता है और हमारे जो भी एक्सपोर्टर है उनके साथ भी होता है। सो वी विल हैव टू सी। कल मुझे ऐसा लगता है देयर माइट बी अ केस के ऐसा हो सकता है कि शायद आईटी को थोड़ा सा टेम्ड करके रखें, आई डोंट नो, बट देयर कैन बी अ चांस, बट लेट अस सी। ये हो गया आईएनआर। देन लेट्स लुक एट योर डब्ल्यूटीआई क्रूड। क्रूड इज़ ऑन अ डाउन हिल। क्रूड मुझे लग रहा है कि ये जब इस रेंज पे आके स्टेबलाइज होगा अराउंड 63-64 के आसपास। अभी तो वो गिर रहा है, दैट इज़ गुड फॉर अस। अब अगर हम US 10 ईयर बॉन्ड, ओके, ये क्यों गिर उठ रहा है, आई एम प्रिटी इन डिसाइसिव
इंडिसाइसिव बन रहा है ये, क्योंकि इसको बढ़ना तो नहीं चाहिए था। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर डाउ जोन्स ऊपर जा रहा है, देखिए अब एक बात मैं कहता हूँ आपको, अगर ट्रम्प और मिस्टर पुतिन की मीटिंग वुड हैव बीन दैट वेरी पॉजिटिव, तो ये वाइल्डली बिहेव करना चाहिए था। इसको काफ़ी, अगर उसको काफ़ी वाइल्डली बिहेव करना चाहिए था। ठीक है, इसने एक एब्सोल्यूट बुलिश इनगल्फिंग बनाया तो है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन इट शुड हैव ब्रोकन एंड गॉन प्रीटी मच वाइड। ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, 34 पॉइंट ही ऊपर बंद हुआ है। वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी जजमेंट अबाउट इट, बट दिस इज़ जस्ट एन इंडिकेशन कि वो कोई सब्सटैंशियल इवेंट तो हुआ नहीं है ना। दैट इज़ हाउ इट इज़। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की। अब ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉल राइटर्स काफ़ी आगे थे। दे वेर देयर 25,000 इज स्टिल अ प्रिटी, मतलब बहुत दूर की कौड़ी है वो अभी। इट्स डिफ़िकल्ट 25,000, आई मीन 24,800 अगर वो क्लेम करता है एंड स्टेबल रहता है, तब हम 24,000 देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो बनेगा ना, वो बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा उनको, एंड दैट विल स्पायरल इफेक्ट जो होता है ना, कि एक शॉर्ट कवरिंग हुई तो वो ट्रिगर करती है आगे की शॉर्ट कवरिंग के लिए। सो दैट माइट हैपन, बट फॉर दैट निफ्टी हैज़ टू एटलीस्ट गो एंड सेटल 24,800। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। नीचे की तरफ वी कैन सी दैट देयर आर मल्टीपल सपोर्ट्स। 24,000 सपोर्ट तो है ही, इनफैक्ट 24,500 पे भी एक सपोर्ट लग रहा है, बट ओवरऑल कॉल के बार्स ज़्यादा बड़े हैं कंपेयर टू पुट। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कॉल के बार हटने पड़ेंगे। अगर ये हटेगा देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, निफ्टी हैज़ एन एब्सोल्युटली ग्रीन गो टिल 25,000। ठीक है, so that is what our take is all about. I hope you would have liked the video about open interest. In case if you have any suggestions, I'll be more than happy to take them. ठीक है, और ये हमारी कॉल है। नेट में अगर हम बात करें तो नेट में हमारा टेक क्या है? नेट में हमारा टेक ये है कि स्पॉट लेवल ये निफ्टी में। अच्छा, एक बात आप देखेंगे कि निफ्टी का फ्यूचर जो था ना, वो दैट वाज अराउंड वो डाउन, वो नेगेटिव था। थर्सडे को निफ्टी का फ्यूचर वाज डाउन अराउंड 40 पॉइंट्स। ठीक है, निफ्टी स्पॉट वाज मार्जिनली अप। ठीक है, वो 4-5 पॉइंट ऊपर था, पर निफ्टी फ्यूचर वाज डाउन। अब ये जब निफ्टी फ्यूचर डाउन होता है ना, तब कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि नहीं, यहाँ से फ्यूचर अब निफ्टी को ऊपर जाना नहीं चाहिए, सो दे आर गोइंग टू सेल इट। उन्होंने बेचा है। फॉर फर्स्ट साइन निफ्टी फ्यूचर को ग्रीन में आना पड़ेगा। ठीक है, और इसके प्रीमियम को बढ़ना पड़ेगा। अगर इसका प्रीमियम बढ़ता है, निफ्टी फ्यूचर ग्रीन में आता है, तब हमें ये क्लू मिल जाएगा कि नहीं, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बाइंग दैट्स इमर्जिंग। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का क्या हुआ? ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं निफ्टी फ्यूचर में। ओपन इंटरेस्ट अराउंड 0.09% ऐड हुए हैं ऑन थर्सडे। ठीक है, अब वो इसलिए ऐड हुए हैं क्योंकि फ्यूचर गिरा है, तो प्रॉब्ली लोगों ने फ्यूचर ऐड किया होगा। सो दैट इज़ समथिंग नॉट वेरी पॉजिटिव, बट देन या दैट इज़ हाउ इट इज़। अब अगर हम लेट अस फॉरगेट दिस, ये हाँ, की जोन क्या होगा हमारा? 24,300 से 24,350 इज सपोर्ट जोन, और रेसिस्टेंस होगा 24,800 एंड अबव। ठीक है, कॉल स्ट्राइक देख लेते हैं। 25,000 की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट आपका 48 लाख के आसपास है, और 23.5 लाख चेंज हुआ है। दैट मीन्स फ्रेश लोगों ने कॉल को राइट किया है। 24,800 पे 30 लाख और 14 लाख फ्रेश ऐड हुए हैं। 700 पे 35 लाख, 15 लाख, 15.5 लाख फ्रेश ऐड हुए हैं। 24,600 पे 28 लाख, और अराउंड 10 लाख जो है वो फ्रेश ऐड हुए हैं। 24,500 पे 14.5 लाख और 4 लाख फ्रेश ऐड हुए हैं। तो ये 24,000, ये कॉल की पोजीशन है। पुट पे हम देखें तो कोई मैसिव पोजीशन बिल्ड नहीं हुई है, लेकिन हमें ये सपोर्ट दिख रहा है कि एनीथिंग बिलो 24,300 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, 24,500 पे अगर हम देखें तो पुट राइटिंग ज़्यादा है रिलेटिव टू कॉल, और वहाँ पे उस दिन जो है थर्सडे को काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई थी। तो पुट राइटिंग स्टैंड्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 24,500 स्टैंड्स टू बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि बाइंग काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो स्पॉट प्राइस 55,341, फ्यूचर 55,476। कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, मैं बॉदरिंग। उस दिन भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट गिरा ही है। ठीक है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी वाज अराउंड 160 पॉइंट अप, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा तो शॉर्ट कवरिंग हुई है, पर ये प्रीमियम बढ़ना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम इस अप मूव को क्रेडिबल तभी मानेंगे जब ये प्रीमियम बढ़े और सस्टेन हो। यहाँ पे भी देखिए, देयर इज हार्डली 100 पॉइंट प्रीमियम, 120 पॉइंट्स प्रीमियम। ठीक है, इट हैज़ टू बी अराउंड 3 to 400 पॉइंट्स प्रीमियम, तभी हम जा करके विल बी कन्विंस कि हाँ चलो ठीक है, दिस इज क्रेडिबल एंड पीपल आर लॉन्ग इन द मार्केट। ठीक है, हम क्या मान के चलेंगे? हम ये मान के चलेंगे वेट फॉर 24
600 टू स्टेबलाइज एंड 24,730 टू बी टेकन आउट। अगर ये होता है 24,730 अगर टूट करके वहाँ पे स्टेबलाइज करती है निफ्टी, देन वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि हाँ ये ज़्यादा ऊपर जा सकता है। आर बायस रिमेन्स कॉशियसली पॉजिटिव, माई वर्ड्स आर कॉशियसली पॉजिटिव। हमें वहाँ पे काफ़ी कॉशियस होकर के हम पॉजिटिव रह रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि द टू बिग न्यूज़ माइट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द मार्केट विच कैन टेक निफ्टी टू 24,800 levels, and after that we will see. So that's all from my side. Thank you for watching, and I request you to kindly please, in case if you have liked the video, please like and share and subscribe. Thank you. Take care. Bye. See you tomorrow.